जिंदगी एक यात्रा है। आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है जिंदगी एक यात्रा है। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, अनजानी राहें जीवन की यात्रा। कभी रुके हो तुम एक पल के लिए, कभी रुके हो तुम एक पल के लिए, खुद से पूछा है मैं किस ओर जा रहा हूँ। क्या ये दौड़, ये थकान, ये उलझने ही मेरी यात्रा है, या फिर कुछ ऐसा भी है जिसे मैं अब तक देख ही नहीं पाया। सत्संगत जी, जिंदगी एक मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। हर मोड़, हर गिरावट, हर मुस्कान, हर आंसू, सब इसके नक्शे हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो तुम्हें खुद से मिलाएगी, तुम्हारी यात्रा को नया अर्थ देगी। हो सकता है जब ये कहानी पूरी हो तुम वही इंसान न रहो जो अभी हो। तो आइए शुरू करते हैं। अनिकेत एक साधारण लड़का, साधारण परिवार से। उसका सपना था बहुत बड़ा आदमी बनना। स्कूल, कॉलेज, फिर नौकरी। वो दौड़ता रहा और दौड़ते हुए एक दिन उसकी आत्मा थक गई। एक रात छत पर बैठे बैठे आसमान की ओर देखते हुए उसने खुद से सवाल किया, क्या बस यही जीवन है? कमाना, खर्च करना, मर जाना? उसने तय किया वह असली यात्रा पर निकलेगा। वह सब कुछ छोड़ बस एक छोटी सी थैली और दिल में असीम जिज्ञासा लेकर निकल पड़ा जीवन को खोजने के लिए। पहाड़ों के पार एक घना जंगल था। वहां उसे एक साधु मिले। श्वेत दाढ़ी, चमकती आंखें। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या ढूंढ रहे हो बालक? अनिकेत बोला, मैं जीवन का अर्थ ढूंढ रहा हूं। साधु हंसे और बोले, तो चलो सबसे पहले खुद को खोदो। जब तक तुम खुद को थामे रहोगे यात्रा शुरू नहीं होगी। उन्होंने उसे एक काम दिया, एक सप्ताह बिना बोलचाल के जंगल में रहना, बिना डर के। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन अनिकेत को लगा जैसे वह पेड़ों की सांसें सुन सकता है। पांचवें दिन उसे अपने भीतर कुछ टूटता सा लगा, डर, एहसास, असमंज। सातवें दिन वह साधु के पास लौटा। अब उसकी आंखों में हल्की चमक थी। साधु ने कहा, यात्रा का पहला मोड़ है मौन। जब तुम सुनना सीखो तभी देखना सीखोगे। अगली मंजिल पर वह एक छोटे से गांव पहुंचा। वहां सबका आदर करते एक विधवा महिला मिली जिसका नाम था गौरी। गौरी ने अनिकेत को अपने घर ठहरने दिया। वह देखता कि गौरी बिना शिकायत के दिन रात गांव के बच्चों की मदद करती, अनाथों को खाना खिलाती। एक दिन अनिकेत ने पूछा, तुम्हारा अपना कुछ नहीं बचा, फिर भी तुम इतनी सेवा क्यों करती हो? गौरी मुस्कुराई और बोली, जीवन का असली सुख बांटने में है, पाने में नहीं। जो देता है वही अमर होता है। अनिकेत के भीतर फिर कुछ हिला। उसे समझ आया सेवा भी एक यात्रा है। कई बार दूसरों के जीवन को रोशन करते करते हम अपना रास्ता पा लेते हैं। अब अनिकेत रेगिस्तान में भटकते हुए एक बूढ़े यात्री से मिला। वह पैरों से लंगड़ा था मगर आंखों से गजब की चमक थी। बूढ़े ने कहा, पानी नहीं है फिर भी मैं गाता हूँ, छाँव नहीं है फिर भी मैं चलता हूँ, क्योंकि यात्रा तभी पूरी होती है जब तुम अपनी परवाह करनी छोड़ दो। अनिकेत ने उससे पूछा, लेकिन थकान? बूढ़ा मुस्कुराया,
थकान बाहरी है, यात्रा अंदर की। जब दिल में उत्साह है तो रास्ते खुद पांव बन जाते हैं। अनिकेत के भीतर फिर एक दीवार टूट गई। उसे लगा असली यात्रा बाधाओं में नहीं, खुद की सीमाओं को पार करने में है। कई महीने बीत गए। अनिकेत अब बाहर के रास्ते से ज़्यादा भीतर के रास्ते पर था। एक दिन एक पहाड़ की चोटी पर बैठकर उसने अपनी आंखें बंद की। अब वह कोई लक्ष्य नहीं ढूंढ रहा था, अब वह खुद को अनुभव कर रहा था। वह रोया खुशी से। उसने पहली बार महसूस किया कि मैं कहीं नहीं जा रहा था, मैं हमेशा से यात्रा में था। जिंदगी कोई मंजिल नहीं, यह हर पल चलने का नाम है। हर अनुभव, हर गलती, हर प्रेम, हर बिछड़न, सब जीवन की सुंदर यात्रा का हिस्सा है। अनिकेत वापस अपने शहर लौटा। अब वह वहीं काम कर रहा था, वही जीवन था, पर दृष्टि बदल गई थी। अब वह हर पल को एक नए चमत्कार की तरह जीता। अब वह जान गया था कि जिंदगी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। और सबसे बड़ा रहस्य उसे जान लिया था, यात्रा को जीना है, पहुंचाना नहीं। दोस्तों, तुम भी कहीं पहुंचने की जल्दी में हो तो रुको, सांस लो, देखो सूरज को, हवाओं को, अपनी धड़कनों को। यात्रा भी हो रही है। तुम जहाँ हो वहीं जीवन मुस्कुरा रहा है। जिंदगी एक सफ़र है, इसे गुनगुनाओ, इसमें झूमो। मंजिल तो खुद चलकर आएगी तुम्हारे पास। जीवन की नाव एक अनकही यात्रा। कई बार हम सोचते हैं कि रास्ता कितना लंबा है, पर शायद असली सवाल यह होना चाहिए, हमने रास्ते से क्या सीखा। क्योंकि ज़िंदगी एक नाव है, कभी तूफानों से टकराती है, कभी लहरों पर नाचती है, तो कभी किनारों से दूर भटकती है। पर एक बात निश्चित है, ज़िंदगी एक यात्रा है और हर सांस, हर मोड़ इसका हिस्सा है। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वह एक बूढ़े नाविक की है, जिसकी टूटी नाव ने उसे वह सिखाया जो महलों में रहकर भी लोग नहीं सीख पाते। शायद जब यह कहानी खत्म होगी तुम खुद को एक नई यात्रा पर पाओगे। चलिए। समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जहां हर घर में नाव थी, मछलियाँ थी और सपने थे। वहीं रघुनाथ नाम का 68 साल का एक बूढ़ा नाविक रहता था। उसकी नाव अब जर्जर हो चुकी थी, बाल सफ़ेद थे, शरीर में कंपन थी, पर आंखों में समंदर की चमक अब बाकी थी। गांव के नौजवान अक्सर उसकी हंसी उड़ाते थे। बुजुर्ग हो गए हो, अब घर बैठो रघुनाथ। पर रघुनाथ हर सुबह समुद्र में निकल पड़ता, क्योंकि उसके लिए नाव चलाना सिर्फ मछली पकड़ना नहीं था, यह उसकी जीवन यात्रा थी। एक दिन अचानक समुद्र में भयंकर तूफान आया। रघुनाथ की नाव टूट गई, सारे जाल बह गए। वह मुश्किल से बच पाया। गांव वालों ने कहा, अब तो छोड़ दो यह पागलपन। लेकिन रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, जब बच्चा गिरता है तो माँ कहती है, फिर से चलो बेटा। जिंदगी भी माँ है, गिराती है ताकि चलना सीख सके। वह टूटी नाव के टुकड़े जोड़ता है और फिर से समुद्र की ओर बढ़ चलता है, क्योंकि यात्रा वहीं खत्म होती है जहाँ हौसला खत्म होता है। यात्रा के दौरान रघुनाथ को एक अनाथ बच्चा मिला, गोपाल डर से कांप रहा था, भूखा था। रघुनाथ ने उसे गले लगाया और कहा, नाव में तुम मेरी मछलियाँ संभालना, मैं तुझे जिंदगी सिखाऊंगा। दोनों मिलकर फिर नाव बनाने लगे, जाल बुनने लगे। रघुनाथ ने गोपाल को सिखाया किस लहर के साथ चलना है, किस तूफान में झुकना है और कैसे समुद्र से डर कर नहीं उसके साथ नाच कर जीना है। गोपाल का जीवन बदलने लगा। उसे पहली बार अपनापन मिला। रघुनाथ जानता था, जिंदगी की यात्रा में साथ चलने वाले लोग ही असली खजाना है।
एक रात समुद्र फिर बेकाबू हो गया। लहरें आसमान तक उठ रही थी। रघुनाथ और गोपाल फंसे हुए थे। नाव डगमगा रही थी। गोपाल घबराया और बोला, दादू डूब जाएंगे। रघुनाथ ने शांत होकर कहा, डूबना भी यात्रा का हिस्सा है बेटा। जीवन हमेशा बचने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर आज डूब गए तो भी हम समुद्र से लड़ते हुए मुस्कुराते रहेंगे। उस रात जैसे कोई चमत्कार हुआ। लहरों ने उन्हें किनारे पर फेंक दिया। गोपाल ने पहली बार जाना डर से नहीं, भरोसे से जिया जाता है। समय बीतता गया। रघुनाथ बूढ़ा हो गया। एक दिन उसने गोपाल से कहा, अब मेरी यात्रा पूरी हो रही है, लेकिन तेरी तो बस शुरू हुई है। रघुनाथ ने अपनी पूरी नाव गोपाल को सौंप दी, जो अब मजबूत थी, सुंदर थी और यादों से भरी थी। रघुनाथ ने अंतिम सांसें लेते हुए कहा, याद रख बेटा, हर लहर एक सबक है, हर तूफान एक मौका है और हर सफ़र चाहे कितना भी कठिन हो, जीवन को सुंदर बनाता है। जिंदगी मंजिल नहीं, यह एक अनंत यात्रा है। गोपाल अब एक अनुभवी नाविक बन गया था, लेकिन जब भी वह समुद्र में उतरता, वह आकाश की ओर देखकर मुस्कुराता, क्योंकि वह जानता था कि रघुनाथ दा उसकी हर यात्रा में साथ है। और धीरे धीरे वह भी दूसरों को सिखाने लगा, जिंदगी सिर्फ पाने का नाम नहीं, जीवन हर उस पल का नाम है जिसे हमने जिया है, चाहे खुशी हो या आंसू हो। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, याद करना उस बूढ़े नाविक को जो टूटी नाव के टुकड़े जोड़कर भी मुस्कुराता रहा, क्योंकि जिंदगी एक सफ़र है और सफ़र में गिरना उठना, खोना पाना सबका अपना सौंदर्य है। जीवन को एक यात्रा की तरह जियो, जहाँ हर लहर तुम्हें एक नया पाठ पढ़ाए और हर तूफान तुम्हें मजबूत बनाए। प्रेम का दीपक, आत्मा की अनंत यात्रा। कभी खुद से पूछा है मैं कौन हूँ? यह शरीर, यह नाम, यह पहचान, या फिर कोई ऐसी सत्ता जो दिखाई नहीं देती, न मिटती है। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलूँगा जहाँ एक साधारण लड़के ने प्रश्नों से प्रारंभ आत्मा के दिव्य प्रकाश तक का सफ़र तय किया। यह कहानी है विवेक की और उसकी आत्मा को खोजने की। शायद इस यात्रा में चलते हुए आप भी खुद को पा जाओ। विवेक एक साधारण लड़का था। बचपन से ही उसे एक सवाल सताता था कि मरने के बाद क्या होता है। क्या जीवन सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच ही दौड़ता है? लोग उसे कहते, छोड़ो ये सब, पढ़ाई करो, पैसा कमाओ। लेकिन विवेक का मन नहीं मानता। उसके भीतर एक आग थी, सत्य को जानने की आग। एक दिन वह सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा, जंगलों, आश्रमों, तीर्थों की ओर, अपने सवालों का उत्तर खोजने। विवेक एक प्राचीन आश्रम पहुंचा, जहां एक महर्षि ध्यान में लीन थे। विवेक ने उनके चरण पकड़कर कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। महर्षि ने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, जानना चाहते हो तो पहले खाली हो जाओ। जब बर्तन भरा हो उसमें नया पानी नहीं डाला जा सकता। विवेक को साधना में बैठा दिया गया। मौन व्रत हुआ। प्रातः शुभ मुहूर्त में उठना, सत्संग सुनना, सेवा करना। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब वह बाहर से नहीं, भीतर से देखने लगा। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। कभी मन भागता, कभी हारता, कभी उठता, लेकिन विवेक ने साधना नहीं छोड़ी। एक दिन गहरी ध्यान अवस्था में उसे पहला अनुभव हुआ। उसने खुद को शरीर से अलग महसूस किया। वह हल्कापन, वह अद्भुत शांति शब्दों से परे थी। महर्षि ने कहा, यही शुरुआत है। तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो, अनंत, अजर, अमर।
विवेक रो पड़ा। उसे पहली बार जीवन का स्वाद मिला था, जो बाहर नहीं भीतर था। लेकिन आत्मा की यात्रा सीधी नहीं होती। जैसे जैसे विवेक भीतर उतरता गया, माया उसके सामने नए नए जाल बुनने लगी। कभी सुंदर दृश्य, कभी भय व आकृतियाँ, कभी अभिमान, कभी क्रोध। विवेक डगमगाया गिरा, लेकिन हर बार महर्षि की शिक्षाओं ने उसे संभाल लिया। महर्षि कहते, ध्यान रखना, माया भ्रम है। सत्य तक पहुंचने के लिए भीतर की हर परत को पार करना होगा। हर भय को प्रेम से, हर अभिमान को विनय से जीतना होगा। अनंत एक रात अमावस्या के सन्नाटे में जब विवेक ध्यान में डूबा था, अचानक उसके भीतर एक प्रकाश फूटा। वह प्रकाश कोई बाहर की चीज नहीं थी, उसका अपना स्वरूप था। उसे अनुभव हुआ वह न तो शरीर है, न मन, न भावनाएं। वह शुद्ध आत्मा है, शांत, उज्ज्वल, अमर। वह कई घंटों तक उस दिव्यता में डूबा रहा, जहाँ कोई न दुख था, न सुख, सिर्फ होना था। जब वह अनुभव से लौटा, वह बदला हुआ था। अब वह किसी से लड़ता नहीं था, न शिकायत करता। अब वह प्रेम से देखता था, फूल को भी, कांटों को भी, हर जीवन को, हर धड़कन में। उसे एक ही चेतना का कंपन दिखाई देता था। महर्षि ने कहा, अब तू प्रेम का दीपक बन गया है। विवेक, तेरा काम अब बस यही है, जहाँ अंधेरा हो वहाँ उसे दीपक की लो ले जाकर उजाला करना। विवेक ने पढ़ लिया अपनी शुद्धता, अपनी चेतना, अपने प्रेम से दुनिया को जगाने का। विवेक अब गांव लौटा, लेकिन अब वह साधारण विवेक नहीं था। अब उसकी हर बात से, हर मुस्कान से, हर चुप्पी से शांति बरसती थी। लोग उसे बिना कुछ पूछे बस उसके पास बैठकर सुकून पाते थे। और विवेक जानना था, सत्य को शब्दों से नहीं, अस्तित्व से बांटा जाता है। तुम भी उस दीपक को अपने भीतर खोज सकते हो। यह पहाड़ नहीं है, यह तुम्हारे अपने हृदय से हो रहा है। बस मौन हो जाओ, साधना करो, प्रेम करो। यात्रा कठिन होगी, लेकिन हर कदम पर तुम स्वयं के और निकट जाओगे। याद रखना, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, अमर आत्मा। और आत्मा की यात्रा अनंत है। दीपक का, प्रेम का दीपक बनो, अंधेरे को मत कोसो। सेवक की पुकार और भगवान की कृपा। कभी महसूस किया है, जब हम पूरी सच्चाई से, टूटे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वो खुद चलकर हमारे पास आ जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे सेवक की है जिसने सेवा, प्रेम और विश्वास के बल पर स्वयं भगवान को अपने द्वार बुला लिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक साधारण युवक रहता था। उसका जीवन सीधा साधा था। सुबह खेतों में काम करना, दोपहर में गांव के मंदिर में सेवा करना और रात को भगवान के चरणों में बैठकर भजन करना। उसके पास न कोई संपत्ति थी, न बड़ा नाम, बस एक चीज़ थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। वो था उसका सच्चा प्रेम। गोपाल का बस एक ही सपना था, काश एक दिन भगवान स्वयं मेरे सामने प्रकट हो। गोपाल की दिनचर्या साधारण थी, पर उसमें अद्भुत शक्ति छिपी थी। वह मंदिर को ऐसे साफ करता जैसे भगवान खुद वहां आने वाले हो। फूल चढ़ाते समय हर पाखुड़ी को प्रेम से चुनता। दीपक जलाते समय उसकी आंखों में श्रद्धा से भर जाती थी। गांव के लोग हंसते थे, अरे गोपाल, भगवान तुझे दर्शन देंगे। भगवान तो बड़े बड़े तपस्वियों को भी दुर्लभ है। पर गोपाल मुस्कुरा देता और कहता, मुझे दर्शन नहीं, सेवा करनी है। दर्शन तो सेवा का प्रसाद है, जब आएंगे जैसे आएंगे। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। लोग परेशान हो उठे। भोजन की कमी, पानी का संकट।
कई लोग गांव छोड़ने लगे, पर गोपाल ने मंदिर की सेवा नहीं छोड़ी। उसने सूखे हुए फूल भी प्रेम से भगवान को चढ़ाए, कुएं में बचे कुचे पानी से मंदिर धोया। उसका शरीर कमज़ोर होता गया, लेकिन मन पहले से और मजबूत होता गया। रात को वह फूट फूट कर भगवान से कहता, प्रभु बस एक बार आ जाओ, मैं आपकी राह देख रहा हूँ। एक रात गोपाल बहुत थक गया था, शरीर बुखार से तप रहा था, फिर भी वह मंदिर पहुंचा। हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठ गया। भोजन नहीं, वस्त्र नहीं, बस आंसू थे और पुकार थी। वह बोला, हे प्रभु, अगर मेरी सेवा में कोई कमी हो तो दंड देना, पर अगर सेवा सच्ची हो तो एक बार, बस एक बार दर्शन दे देना। आपके बिना जीवन अधूरा है। उसकी पुकार इतनी सच्ची थी कि पूरी प्रकृति भी सिहर गई। मंदिर में एक गहरी शांति फैल गई, मानो समय थम गया हो। अचानक एक दिव्य प्रकाश मंदिर में फैला। गोपाल ने आंखें खोली और वह दृश्य देख आहत रह गया। सामने भगवान खड़े थे। श्री कृष्ण अपने पूर्ण सौंदर्य में, मोर मुकुट, पीतांबर, मधुर मुस्कान के साथ। भगवान बोले, वस्त गोपाल, तेरी सेवा, तेरी शक्ति, तेरी पुकार साक्षात मुझे खींच लाई। मैं तुम्हारे प्रेम का बंधन नहीं तोड़ पाया। गोपाल फूट फूट कर रो पड़ा। उसके शरीर ने जैसे अपनी पीड़ा भूल गई। सिर्फ आनंद था, प्रेम था और प्रभु थे। भगवान ने गोपाल को गले लगाया। संसार की सारी पीड़ाएं उस आलिंगन में पिघल गई। भगवान ने कहा, गोपाल अब मांग ले जो चाहे, संपत्ति या सिद्धियाँ जो भी चाहे। गोपाल ने झुककर कहा, प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी सेवा आपके चरणों में बनी रहे। मेरी अंतिम सांस में आपका सेवक बना रहूं। भगवान मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों से प्रेम बरस पड़ा। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तेरी सेवा अमर रहेगी। तेरा नाम शक्ति के, भक्ति के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उस दिन के बाद गोपाल का जीवन ही बदल गया। लोगों ने उनके भीतर प्रभु की झलक देखी। उनका प्रेम, उनकी विनम्रता, उनकी सेवा, सब कुछ दिव्य हो गया। गांव में फिर से हरियाली आ गई। सूखा समाप्त हो गया। लोग लौट आए और सब जानते थे यह सब एक सेवक के प्रेम और भगवान की कृपा का चमत्कार था। सुनो प्रिय आत्माओं, भगवान को पाने के लिए बड़े यज्ञ, बड़ी तपस्या नहीं चाहिए। बस चाहिए निष्काम सेवा, निर्मल प्रेम और टूटे हुए दिल से सच्ची पुकार। अगर तुम्हारी सेवा सच्ची है तो भगवान को भी आना पड़ता है। जैसे गोपाल ने बुलाया, वैसे तुम भी बुला सकते हो। बस सेवा करते रहो, भक्ति करते रहो, प्रेम करते रहो। भगवान तुम्हारे द्वार तक स्वयं आएंगे। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी आप जी को दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखें। और हमारे चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर करें और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूँ। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।